हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 बायोलॉजी बायोलॉजी 2024 का पेपर बताऊं जो आपको 70 में 70 नंबर है। जो मैं आपको बताऊंगा वही टॉपिक पढ़ लोगे, आपका आराम से पास आराम से हो जाएगी, जबकि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बस आप इतना पढ़ लेना। ठीक है, पहला दिया गया है कि जनन, नर तथा मादा एकमों का विकास बताइए, यानी नर के बारे में, मादा के बारे में, और फिर तीसरी बात दिया गया है हमें जनन के बारे में। इन तीनों चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर हमारा इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हमारा हो गया। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया है बेटा हमारा कि निषेचन, दोहरा निषेचन, युग्मक जनन। ठीक है, निषेचन यानी मेल और फीमेल के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऐसा हमारा दोहरा से निषेचन है, और हम अगला का युग्मक निषेचन, ये भी दिया गया है आपका। ठीक है, फिर भ्रूण पोष तथा शुक्र जनन एवं अंडाभ जनन, ये भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर बताना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी आपको याद करके जाना है। फिर अगला दिया गया जनसंख्या विस्फोट यानी परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की हम रक्षा किस प्रकार से करते हैं? इससे परिवार नियोजन का मतलब होता है कम संख्या। ठीक है, जैसे हमारे एक हेडिंग हुआ, जैसे हम लिख सकते हैं चिकित्सा के माध्यम से, ठीक है, निरोध के माध्यम से। ठीक, इस टाइप का हम इसमें हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, अगला दिया गया है बेटा हमारा जीन प्रूफ तथा दृश्य रूप प्रूफ, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला दिया गया है कि अपूर्ण प्रभावता, यानी अपूर्ण प्रभावता किसे कहते हैं? एक होते हैं प्रभावता ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं एवं चले जाते हैं और हमको प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रभावता के नियम। ठीक है, अगला दिया गया है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बेटा, मानव में देखो, फीमेल में हमें कितना हो, तो फीमेल को हम एक्स से प्रदर्शित करती है, और मेल को हम वाई से प्रदर्शित करती है। तो इन प्रक्रिया को कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी ठीक है, तो लिंग निर्धारण या लिंग सहना रोग। ठीक है, तो फीमेल को हम बेटा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, मेल को हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको, ठीक है, तो हमको इसमें लिंग निर्धारण बताना है। फिर अगला दिया गया लिंग सहना रोग। लिंग सहना रोग बेटा जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चले जाते हैं। जैसे एक हमारा हो गया है कि एक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक हमारा ये हो गया। एक होता है बेटा हमारा वर्णांता। ठीक है, ये दो रोग होते हैं लिंग सहना रोग, जो एक पीढ़ी से इसके ये पीढ़ी चले जाते हैं। इस हीमोफीलिया वर्णांता हमेशा फीमेल में होती है हमारे। ठीक है, इस हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, और वर्णांता में बेटा कि वो हरा और लाल रंग की हम पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा अनुवांशिक कूट या अनुवांशिक कोड, इसके बारे में बताना है। डीएनए का वार्षण के मॉडल बताना है। डीएनए, अब मैं देखो डीएनए में बेटा हमारा दो होती है, एक डीएनए हो गया, एक हमारा आरएनए हो गया। ठीक है, आरएनए हो गया। अगर इस आपसे पूछेगा कि डीएनए का फुल नाम बताइए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। ठीक है, ये क्या है? एक हमारे आरएनए डीएनए। ठीक है, ये हमारी आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक, अब दिया गया बेटा अगला क्वेश्चन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जो भी जीव जंतु समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उसे हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक में रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्टैनली मिलर का उपयोग। इस स्टैनली मिलर का उपयोग में बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो इसके जीवन की उत्पत्ति इसके ऊपर निर्भर करती है कि इस स्टैनली मिलर ने किस प्रकार बताया कि मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति कहाँ से किस प्रकार हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है जैव विविधता, यानी जैव विविधता क्या है। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन, इसके बारे में आपको याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि गर्भ निरोधक उपाय, यानी गर्भ निरोधक का उपाय का मतलब होता है जो हमारे गर्भ निरोधक के देखो 3-4 प्रकार के उपाय होते हैं। तुम्हारा गर्भ निरोधक रासायनिक द्वारा करा सकते हैं, या फिर हम गोली के माध्यम से करा सकते हैं, उसी के बारे में हमें इसमें लिखना है। फिर
यौन अवस्था का मैं बताया गया बेटा कि यौन अवस्था हमारी जिस लड़की या लड़की में कितनी उम्र के हिसाब से होती है, ठीक, कितनी उम्र के हिसाब में होने लगती है। तो इसमें बताया गया 14 से 15 वर्ष की आयु में यौन अवस्था चालू हो जाती है। कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमको, जैसे हमारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जब जो मेल में पाया जाता है, इसका काम होता है बेटा जैसे हमारे शरीर में बाल उगना, ठीक है, जैसे हमारे फेस हो गया, फेस में हमारे दाढ़ी मूंछ हो गई, इनमें बाल उगना, ठीक है। सैलंगता क्या है, सैलंगता बताना, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, एक अच्छा सा लाइक, वो कमेंट कर देना। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक हमको बता दें तो उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है।